एक राजा था, राजा शिवी। एक घायल कबूतर उनके चरण में आकर के गिरा। त्राहिमाम राजन, हमारी रक्षा करिए, मेरा शत्रु मेरे पीछे पड़ा हुआ है। राजा ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा धर्म कर्तव्य है, तू चिंता मत कर, निर्भीक हो जा। उसी समय एक बाज आया और उस बाज ने कहा कि राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है, मेरा आहार है, मैं मांसाहारी जीव हूँ, शिकार करके अपना पेट भरता हूँ, ये मेरा है, मेरा भोजन है, मुझे वापस दीजिए। राजा ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बाज ने कहा, किसी भूखे के मुंह से निवाला निकालना भी आपका धर्म नहीं है। तो राजा ने कहा कि हाँ, ये भी मेरा धर्म है, यदि कोई भूखा मेरे सामने आएगा तो उसे मैं भोजन दूंगा, ये भी मेरा धर्म है। तो मुझे भोजन चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मुझे मांस चाहिए, मैं मांसाहारी जीव हूं। तो इस कबूतर का मांस तुझे नहीं मिलेगा, ये मेरी शरण में है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। राजा ने तराजू मंगवाया, एक पलड़े पर कबूतर को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े पर अपने शरीर का मांस काट करके रखना चालू किया। और जो ही एक अंग का टुकड़ा रखता, दूसरा पलड़ा कबूतर वाला भारी हो जाता। दूसरे अंग का मांस निकाल करके रखा, फिर कबूतर वाला पलड़ा भारी हो गया। फिर तीसरे अंग का मांस काट के रखा, कबूतर का पलड़ा भारी हो गया। कटार लेकर के जो अपना छाती चीर करके अपना हृदय निकाल करके देना चाह रहे थे, उसी समय बाज और कबूतर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, हम कोई बाज और कबूतर नहीं है, हम साक्षात धर्म हैं, साक्षात यम हैं, जो आपके धर्म कर्तव्यों की परीक्षा लेने आए थे, आप पास हो गए। ये है धर्म कर्तव्य। आज तो समाज का शोषण करना पड़ता है लोगों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ये धर्म कर्तव्य नहीं है। और जब ऐसी धार्मिक भावनाओं का लोप होने लग जाता है, धर्म कर्तव्य से व्यक्ति विमुख होने लग जाता है, तब समय समय पर अवतारी चेतना आती है। धर्म अर्थात धर्म कर्तव्य। राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सपने में दान कर दिया था अपने गुरु को सब कुछ, और गुरुजी सुबह सुबह वास्तव में आ गए। आजकल के लोग होते तो कहते कि साहब सपने की बात कहीं सच होती है, लेकिन सपने में भी हमने आपको दिया है तो हम वास्तव में आपको देंगे, और सब कुछ दे दिया। गुरुजी ने कहा कि ये तो दान हो गया, अब दक्षिणा दो। दक्षिणा लेने अंदर जाने लग गए। तो गुरुजी ने कहा कि अंदर कहाँ जा रहे हो? तो दक्षिणा लेने। अब तो अंदर में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तूने हमें दान में दे दिया, दक्षिणा कहां से लाओगे? तो अपना शरीर। बोले हमने अभी शरीर आपको नहीं दिया है। तो शरीर एक डोम के हाथों में बेच करके दक्षिणा चुकाई, लेकिन अपने धर्म कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अपने सत्य वचन को नहीं छोड़ा। पत्नी आई पुत्र रोहितास के मृत शरीर को अंत्येष्टि संस्कार कराने के लिए कि ये आपका पुत्र है, अंत्येष्टि संस्कार करिए। अभी हम गरीबी की स्थिति में हैं, अभी हमारी स्थिति सही नहीं है, कोई कर नहीं दे सकते। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना कर दिए आप अपने पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार नहीं कर सकते। माता शैब्या अपना चीर फाड़ करके देती हैं कर के रूप में। उसी समय आसमान से देवलोक से पुष्प वृष्टि होती है, उनकी जय जयकार होती है, और फिर से उनका मृत पुत्र जीवित हो जाता है और फिर से उन्हें राजपाट मिल जाता है। कैसे? अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करने के कारण। लेकिन आज हम अपने धर्म कर्तव्यों की अवहेलना कर बैठते हैं, इसलिए हम नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। धर्म कर्तव्य, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है।